सामने खड़ा हूँ और मैं बोल रहा हूँ तो शायद उनकी आंखों में एक जुनून होगा, उनकी बातों में एक जुनून होगा। मैं ये सोच कर ये पार्ट कंडक्ट करने वाला था, लेकिन मुझे वो पैशन, वो आग, वो जुनून शायद इस दिल्ली की जनता में नहीं दिख पाए। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। Good afternoon, everyone. And if I'm talking about myself, who am I? My name is Rohit Mittal, and I have already completed my BTech from Municipal Engineering from Kusheta University from Information Technology with a degree of 88%। इस दौरान करीबन अपनी यूनिवर्सिटी को 5 बार टॉप कर चुका हूँ। This time pursuing my MBA from New Delhi Institute of Management from Okhla from Sales and Marketing। Regular side I'm also pursuing my diploma from the same college from New Delhi Institute of Management from Okhla from Sales and Marketing regular। क्या बात है? My name is Varun. I just completed my graduation from Shivaji College, Delhi University, course of Bachelor of Commerce. Also have completed my CS Foundation with aggregate 70%. Also have completed my CS Intermediate with aggregate somewhere around 65%. I'm just even planning to do my MBA from IMT Ghaziabad. Also have completed various computer courses from the National Institute of Information Technology. Even have been on newspapers on various occasions, representing the West Delhi Cricket Academy, captaining the side. These are quite of our qualifications। ये हमारी कुछ qualifications हैं, but मेरे दोस्तों हम यहाँ पे इस qualifications के ऊपर discuss करने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ even I may see all the students, may I see the hands of those people belonging from various schools and colleges? All of you have a round of applause for yourself। बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है कि 40 डिग्री सेल्सियस में सुबह सैटरडे मॉर्निंग उठकर लंबी सी लाइन में लगना and waiting for your turn to get the pass cleared off and enter into the seminar। I understand so, but let me tell you, my friend Rohit Mittal sir will actually define you कि why we are actually gathered here। Frankly speaking, मैं सर की बात को आगे कंक्लूड करना चाहूंगा। वाकई बड़ा मुश्किल होता है उस दोस्त की उस बात पर ट्रस्ट कर पाना, बिलीव कर पाना। तो शायद आपको एक वीक से चिल्ला कर बोल रहा है कि मेरे भाई वाकई एक सैटरडे को एक 70,000 ऑडिटोरियम में एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा सेमिनार कंडक्ट किया जाएगा और वाकई उस सेमिनार में अगर तू 2 घंटे उस चेयर में बैठकर उस वक्ता को, उस प्रेजेंटर को अगर सुन भी लेगा ना, तो वाकई तेरी जिंदगी बदल जाएगी। और मैं मानता हूँ कि बड़ा मुश्किल होता है उस बात की, उस इंसान की उस बात पर बिलीव कर पाना, और मैं मानता भी हूँ कि उस बात से भी ज्यादा मुश्किल होता है उस इंसान के साथ चलना। और मैं मानता हूँ उस इंसान के साथ चलना, और मैं मानता हूँ उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है सुबह जल्दी उठकर उस सेमिनार तक पहुंचना, उस ऑडिटोरियम तक पहुंचना। और मैं जानता हूँ उससे भी बड़ा मुश्किल होता है लंबी कतारों में खड़े होना। और मैं जानता हूँ मेरे फ्रेंड उससे भी बड़ा मुश्किल होता है कि 50 रुपए उस एंट्री फीस के भी देना। बट मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, वाकई मेरे दोस्त, स्टार्टिंग में जस्ट एक बार इस कंसेप्ट को कि मान लो ये कुछ है, अंत तक मैं और मेरे सीनियर मिलकर ये साबित कर देंगे कि यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। सक्सेस के रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आती है, तो यहाँ भी जाहिर है बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। मैं मतलब जस्ट टू फेस दैट मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूंगा। फर्स्टली I request you all, rather I suggest you all to please switch off your mobile phones। I request you all to please switch off your mobile phones। हाँ, आज वो जमाना है कि शायद हम जेब में हैंकी कैरी ना करें, पर 2 मोबाइल फोन कैरी करते हैं। तो I request you all to please switch your mobile phones off। My second suggestion will be, वैसे तो प्रेजेंटेशन इस तरीके से डिजाइन है कि आपके डाउट्स नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके अगर इस 2.5 किलो के दिमाग में कोई डाउट आता है तो I सजेस्ट यू कि उसको प्रेजेंटेशन के बीच में इंटरप्ट ना करें। प्रेजेंटेशन के बाद आपको जिस भी पर्सन ने इनवाइट किया या फिर मेरे से या रोहित जी से मिलकर आप सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। माय थर्ड सजेशन विल बी, वैसे तो आज से 3 साल पहले जब मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंटेशन देखी थी, तो मैं बचपन से ही बहुत ही लर्निंग एटीट्यूड, आई वाज अ पर्सन विद अ ह्यूज लर्निंग एटीट्यूड। बट एक बात पॉपुलरली बहुत कही जाती है कि दिल्ली के लोगों में ना ईगो बहुत होता है। ईगो क्या? ये सिखाएगा मुझे, ये सिखाएगा, मैं तो सब जानता हूं। तो प्लीज अगर आप इस एटीट्यूड के साथ बैठे हैं यहाँ पे, तो exit doors are open for you, you may leave, but if you are here to actually revolutionize your life, अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी यहाँ से पलटियां खा जाए, तो I request you to listen to the presentation with a learning attitude। Last but not the least,
अगर इस प्रेजेंटेशन के दौरान कोई ऐसा फैक्ट या कोई ऐसा फिगर या कोई ऐसी बात आपको अच्छी लगे तो मैं चाहता हूं कि आप उसको अपलोड करें। मे आई सी हाउ यू अपलोड? मैंने सुना था फ्रेंकली स्पीकिंग की एक ताली और एक झापट जब तक जोर से ना पड़े ना भाई और मजा नहीं आता। लोग अक्सर कहा करते हैं कि यार नित्तल जी को तालियों का बड़ा शौक है, बट उन्हें बता देना चाहता हूं मुझे तालियों का शौक नहीं है, बट सोते हुए को जगाने का बड़ा शौक है। कैसे बदल जाएगी जिंदगी, कैसे बदल सकते हो तुम जिंदगी? मैं उन्हें बता सकता हूं कि फ्रैंकली स्पीकिंग जब मैं पहली बार आपकी तरह इस चेयर का पार्ट बना था और मैं पहली बार उस चेयर पर बैठकर उस इंसान को सुन रहा था, तो उस इंसान ने चिल्ला चिल्लाकर एक लाइन में उस डेफिनेशन को, उस दुनिया को डिफाइन किया था जिसको मैं शायद 19 साल की एज में कभी समझ ही नहीं पाया था। उस इंसान ने एक बात मुझे समझाई थी कि लाइफ आपके अकॉर्डिंगली क्या होती है। फ्रैंकली स्पीकिंग माय डियर फ्रेंड, आई डोंट नो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली एक इंसान ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कुछ दिनों पहले कि सर आपके अकॉर्डिंगली लाइफ का बिहेवियर क्या होता है। मैंने बड़े प्यार से जवाब दिया, लाइफ का बिहेवियर अगर मैं बताऊं, लाइफ इज जस्ट लाइक ए डॉग, लाइफ इज जस्ट लाइक ए डॉग। अगर आप उसे कुरकुर करोगे ना, पुचकारोगे, प्यार करोगे तो आपके पास आएगा, और आप उसे आंखें दिखाओगे तो मे भी आपको काटे और आपकी तरफ भोगो करेगा। हमारा यहाँ पर बैठा हर एक इंसान अपनी लाइफ को इजी लेना तो चाहता है, अपनी लाइफ से प्यार करना तो चाहता है, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे से अगर आप अपनी जिंदगी को देखो तो शायद आपकी जिंदगी वो प्यारी कैसे हो, आपकी जिंदगी आपसे प्यार क्यों करे, आपके पास सक्सेस क्यों है। मैं उसके आपसे हजारों रीजन दे सकता हूं। आप कहते हो कि यार मुझे लाइफ काटती है, मुझे लाइफ भोगती है। अरे मैं आपको बताता हूं लाइफ में आपको सक्सेस क्यों नहीं मिली। बिकॉज आप कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाई करने जाते हो, आपके लिए 2 दिन बाद या 4 दिन बाद वो कॉलेज आफत बन जाती है। एम आर आई पे आप पेपर लेने जाते हो, शायद एग्जाम आपकी आफत बन जाती है। एम आर आई पे अपने पेरेंट्स के घर में जाकर आप अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने के बजाय कैंटीन में बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड के सपने पूरे करने लग जाते हैं। एम आर आई पे। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर कैंटीन में बैठकर गर्लफ्रेंड के सपने पूरे करने हैं और स्कूल में कॉलेज में जाकर स्कूल या कॉलेज के बारे में गलत अफवाह फैलानी है, तो माय डियर फ्रेंड सक्सेस आपको प्यार नहीं करेगी, लाइफ आपको प्यार नहीं करेगी। लाइफ वाकई इज जस्ट लाइक ए डॉग। अगर आपको जिंदगी से कुछ एक्सपेक्टेशन है कि जिंदगी आपको कुछ दे, तो वाकई जिंदगी रेडी है क्या मुझसे लो, लेकिन लेने वाले बनो तो सही। बट उस इंसान को इनवाइट करने से पहले, फ्रेंकली स्पीकिंग से 2 मिनट लूंगा, उस इंसान को इस स्टेज पर इनवाइट करने से पहले एक 2 मिनट की वो स्टोरी जो शायद आज इस चेयर पर बैठकर आपको झिझोड़ कर रखते, आपको फाड़ कर रखते कि यार वाकई आज मैं क्या चीज देखने आया हूं। वाकई वो अपॉर्चुनिटी का मतलब आपको समझाना चाहता हूं। एक गांव में एक बहुत बड़े साधु संत बाबा रहते थे और वो 10-15 साल से तपस्या किए जा रहे थे पागलों की तरह, और 15 साल के बाद उस गांव में बहुत पागलों की तरह बहुत बड़े लेवल पर बाढ़ आ जाती है और एक इंसान साइकिल लेकर आता है और कहता है बाबा बाइक और अभी नहीं खरीदी है, एक बार बाइक और एक बार इस साइकिल पर बैठ 10 मिनट में, जस्ट 10 मिनट में, विद इन जस्ट 10 मिनट मैं तुझे इस गांव से बाहर ले जाऊंगा, तेरी जिंदगी बच जाएगी। बाबा बड़े रेस्ट करते हुए बड़े विश्राम के साथ बोलते हैं कि भाई गॉड मैं 10 साल से तपस्या कर रहा हूं, 10 साल, मुझे तो भगवान बचाएगा। तथा चला भाई, उसने तो अपनी जान बचानी थी, वो खिसक लेता है। थोड़ी देर के बाद एक इंसान एक अच्छी सी बाइक लेकर, आपकी कौन सी फेवरेट बाइक है? R15 निंजा। कोई एक इंसान निंजा लेकर आता है, कहता है बाबा बैठ, भाई गोल्ड बहुत देर भागती है, अभी भी है, एक बार बैठ के 5 मिनट में इस गांव से बाहर निकाल दूंगा। बाबा कहता है 10 साल से तपस्या कर रहा हूं, मुझे तो भगवान बचाएगा, था खाते तू भी निकल, वो भी निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद एक इंसान, आपकी फेवरेट कार कौन सी है? एक इंसान खुद की ऑडी या मर्सिडीज या BMW फरारी लेकर आता है या पोर्शे लेकर आता है, कहता है बाबा भाई गॉड 2 मिनट बाद एयर बैग्स भी लगे हुए हैं,
एक बार बैठ जा भाई, मैं तुझे 2 मिनट में इस गांव से बाहर निकाल दूंगा और तेरी जिंदगी बच जाएगी। बाबा कहता है 10 साल से बेवकूफ है, तपस्या कर रहा हूँ, मुझे तो भगवान बचाएगा, तथा तू भी निकल। अब पानी का लेवल यहाँ पहुंच चुका होता है, बाबा के हाथ बाहर होते, तड़प रहा होता है। एक इंसान चोपर लेकर आता है, हेलीकॉप्टर लेकर आता है और सीढ़ियां डालता है और कहता है बाबा भाई गुड, एक बार सीढ़ी को पकड़ ले, तुझे ऊपर खींच लूंगा, तेरी जान बच जाएगी। बाबा कहता है चल 10 साल से तपस्या कर रहा हूँ, तथा तू निकल, मुझे तो भगवान बचाएगा। क्या होता है बचेगा वो, जिसमें इतना एटीट्यूड हो बचेगा। और ऊपर जाते ही बड़े एटीट्यूड के साथ कहता है मैंने तेरी 10 साल पागल की है तपस्या की, और जब मैं मरने वाला था तो मुझे बचाने में नहीं आया। भगवान कहता है तुझे क्या लगता है, तुझे क्या लगता है कि तेरी जान बचाने के लिए हनुमान जी आएंगे, जय श्री राम, वो बैठ मेरे कंधे पर निकाले जाएगा तुझे? तुझे क्या लगता है कि गणेश जी एक चूहे में बैठ कर आएंगे और कहेंगे बैठ पीछे, तुझे उड़ाने जाता हूं, समथिंग लाइक दैट? नो, बट उस इंसान ने, उस भगवान ने जस्ट उस इंसान को एक रिप्लाई दिया कि बेटा जो साइकिल, जो मोटरसाइकिल, जो कार, जो चोपर भेजा था वो किसने भेजा था? मत भूलना यारो, आपकी जिंदगी में ना जाने ऐसी कितनी अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी में आई वो छूमंतर हो गई। बस एक बात कहना चाहूंगा, आप कभी एज्यूम करके देख लेना, 5 मिनट सड़क पर खड़े होना, आंख बंद करना, अपना मोबाइल हाथ में रखना और 5 मिनट बाद जब आंख खोलोगे गायब, हिंदुस्तान चोरों का देश है। हमारा नेगेटिव सेंस में भी अगर पॉजिटिव सेंस में ले, अरे मेरे दोस्त वो तो मोबाइल था, आप अपने हाथ में सक्सेस लेकर घूमते हो, क्या कोई छोड़ेगा? तो प्लीज जब हम उस इंसान को स्टेज पर इन्वाइट करें तो उस इंसान के लिए एक ऐसी अपलोड जो वाकई उस शख्स के रुतबे को मैच करे। क्या मैं एक अपलोड देख सकता हूं? अक्सर एक बात कहा करता हूं मैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है तो एक तस्वीर बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में ना चाहिए तो तेरे सीने में सही, लेकिन कहीं भी आग, लेकिन आग लगनी जरूर चाहिए। जब मैं उस इंसान को स्टेज पर इन्वाइट करूं तो वाकई एक ऐसी राउंड ऑफ अप्लॉज जो वाकई उस शख्स के रुतबे को मैच करे। एक ऐसी राउंड ऑफ अप्लॉज कि जब लास्ट टाइम भूकंप आया था ना तो केवल धरती हिली थी, इस बार उस आसमान को भी पता लग जाए कि बारी तेरी है। एक ऐसी राउंड ऑफ अप्लॉज जो वाकई मेरे गुरु के रुतबे को मैच करे। एक छोटी सी पंक्ति बोलना चाहूंगा उस इंसान को इन्वाइट करने से पहले, जो मैं अक्सर कहा करता हूं कि क्या पता मौत का कब पैगाम आ जाए, अरे जिंदगी की कब आखिरी शाम आ जाए। हम तो तलाश करते हैं मौका है दोस्तों कि सर हमारी जिंदगी कब आपके नाम हो जाए। इन शॉर्ट अगर बोलूं, बिहाइंड द सीन्स अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, अ वंडरफुल पर्सन, अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। अब मित्तल जी ने बात बोली तो मैं उसी बात को थोड़ा सा मोल करके बताता हूँ। पिछली बार जब ज्वालामुखी फटा था तो सिर्फ धरती चली थी, इस बार आसमान में बता के उसकी बारी है। हेल्प अस वेलकम प्लीज।